हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होम्योपैथिक मेडिसिन कैलकेरिया कार्ब के बारे में और आपको बताएंगे कैलकेरिया कार्ब के सिम्टम्स और इसे इस्तेमाल करने का तरीका। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कैलकेरिया कार्ब की कंप्लीट जानकारी देंगे। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ऑल पर क्लिक कर ले, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कैलकेरिया कार्ब के रोगी की विशेषता यह है कि रोगी को बहुत अधिक सर्दी लगती है, शरीर ठंडा रहता है, लेकिन सोते समय पसीने से उसका तकिया गीला हो जाता है। ठंडे कमरे में भी रोगी को पसीना आता है। ठंड में पसीना नहीं आना चाहिए था, परंतु ठंड में भी उसे पसीना आता है। इस औषधि का एक अद्भुत लक्षण यह है कि पैर बहुत ठंडे रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ के मोजे पहन रखे हैं। कैलकेरिया कार्ब के रोगी को ठंड शरीर के विभिन्न हिस्सों में महसूस होती है। कभी सिर में ठंड लगती है, कभी पैरों में ठंड लगती है, कभी पेट पर ठंड लगती है, तो कभी जांघों पर ठंड लगने लगती है। जब रोगी बिस्तर में होता है, पैर तो उसके ठंडे रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद पैरों में जलन होने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में कैलकेरिया कार्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। कैलकेरिया कार्ब के बच्चों के शरीर का सही तरह से विकास नहीं होता है। शरीर में टेढ़ापन आ जाता है। शरीर के किसी भी अंग की हड्डी बढ़ सकती है, हड्डी में टेढ़ापन आ जाता है। हड्डी पतली हो सकती है और कमज़ोर दिखाई देने लगती है। हड्डियाँ बहुत कोमल होती हैं और शरीर का विकास बहुत धीरे धीरे होता है। पैर बहुत पतले रहते हैं। रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आ जाता है और रीढ़ की हड्डी में कमजोरी आ जाती है। तो ऐसे बच्चों में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चा मोटा होता है, उसे चलते समय तकलीफ होती है। ऐसे थुलथुले बच्चों को जहाँ बैठा दिया जाए, वह मिट्टी के पुतली की तरह एक जगह बैठे रहते हैं। अन्य बच्चों की तरह दौड़ते नहीं हैं, घूमते नहीं हैं, चुपचाप एक जगह बैठे रहते हैं। ऐसे बच्चों के दांत बहुत देरी के साथ निकलते हैं। किसी बच्चों के दांत निकलते भी नहीं हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वह बहुत थके थके रहते हैं। थोड़ा सा काम कर लेने पर थक जाते हैं, हाँफने लगते हैं। हड्डी में टेढ़ापन आ जाता है। चाहे वह बच्चा हो या बड़ा हो, हर किसी में इस मेडिसिन का लक्षण पाए जाने पर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। कैलकेरिया कार्ब के बच्चों का सिर बहुत बड़ा होता है, पेट भी बड़ा होता है, लेकिन गर्दन पतली होती है। ऐसे बच्चों को चलते समय दिक्कतें होती हैं। हड्डियों और मांसपेशियों में कमी आ जाती है। कैलकेरिया कार्ब के व्यक्तियों के शरीर से खट्टी बदबू आती है। उसका पसीना भी खट्टा होता है। दस्त से खट्टी बदबू आती है। कई बार मोटे थुलथुले बच्चों को देखने पर जो चारों तरफ से पसीने से खट्टी बदबू से घिरे रहते हैं, तो उस समय ऐसे बच्चों में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। जिस प्रकार रोगी का शरीर कमज़ोर रहता है, उसी प्रकार उसका मन भी कमज़ोर रहता है। लंबे समय तक कोई भी मानसिक कार्य नहीं कर सकता। शारीरिक काम करने से रोगी एकदम थक जाता है, पसीना बहुत जल्दी आ जाता है। मानसिक काम करने से थक जाने पर, पसीना आने पर इस मेडिसिन का विशेष रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। रोगी सोचता है कि वह पागलपन की तरफ बढ़ रहा है। वह यह समझता है कि लोग भी उसके बारे में ऐसा ही ख्याल करते हैं। उसे विचार आते हैं कि लोग उसकी तरफ संदेह की निगाह से देख रहे हैं। वह फिर भी उनकी तरफ इसी संदेह से देखता है। वह सोचता है कि वे कह क्यों नहीं देते, उन्हें उसमें पागलपन के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। यह विचार हर समय उसके मन में रहता है और दिन रात इसी विचार में डूबे रहता है, जिस कारण उसे नींद नहीं आती। रोगी के मन को छोटे छोटे विचार जकड़े रहते हैं। उसका मन छोटी छोटी बातों से इतना जकड़ जाता है कि उसके सामने यही विचार बार बार आते रहते हैं। रोगी का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। बहुत कोशिश करके अगर वह अपने इन छोटे छोटे विचारों से छुटकारा पाकर सोने की तैयारी करने लगता है, तो आंखों के सामने यही विचार आने लगते हैं, जिससे रोगी अचानक से उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। यह विचार उसे बहुत परेशान करते हैं, जिस कारण वह सो नहीं सकता। घर में किसी की मृत्यु या कोई दुखद समाचार मिलने पर वह अचानक से उत्तेजित हो जाता है। उसका हृदय बहुत तेज़ी के साथ धड़कने लगता है। उत्तेजित अवस्था अधिक आ जाने पर रोगी घर में आगे पीछे घूमता फिरता रहता है। कभी कभी उसके मन में यह विचार आते हैं कि वह खिड़की से कूदकर जान दे दे। यह लक्षण हिस्टीथीरिया में पाए जाते हैं। तो उस समय इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से यह सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। मानसिक रोगों के कारण वह कोई भी काम करना पसंद नहीं करता, अपने काम को छोड़ देता है, चाहे वह काम कितना भी अच्छा क्यों न हो। सारे कामों को छोड़कर घर पर बैठा रहता है। महिलाओं के पीरियड के विषय में 3 बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहला, पीरियड समय से पहले आ जाते हैं। दूसरा, अधिक खून आता है। तीसरा, पीरियड बहुत लंबे समय तक रहते हैं। पीरियड तीसरे सप्ताह शुरू हो जाते हैं। खून की मात्रा अधिक रहती है और पीरियड समाप्त होने में लगभग 1 सप्ताह ले लेता है। इन लक्षणों के साथ अगर इस मेडिसिन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो यह मेडिसिन देने से पीरियड अपनी जगह रेगुलर आ जाते हैं।
कैलकेरिया कार्प का रोगी शीत प्रधान होता है। ठंडी हवा उसे पसंद नहीं होती है। ठंडी हवा में वह बीमार हो जाता है। आंधी तूफान सर्दी के मौसम में उसके रोग बढ़ जाते हैं। वह शरीर को गर्म रखना चाहता है। गर्म कपड़े हमेशा लपेटे रहता है। दरवाजे खिड़कियां बंद रखता है। उसके शरीर को छुआ जाए तो वह ठंडा लगता है। उसके पैर ठंडे रहते हैं। ठंड और कमजोरी इस मेडिसिन का एक विचित्र लक्षण है। रोगी आराम करना पसंद करता है, आराम से रहना पसंद करता है, कोई भी काम करना नहीं चाहता, शारीरिक मेहनत करना नहीं चाहता। देखने में रोगी बहुत मोटा ताजा दिखता है। शरीर पर मांस बहुत अधिक रहता है। अगर रोगी थोड़ा सा भी काम कर ले तो उसे सिर दर्द और बुखार की शिकायत हो जाती है। वह मेहनत करना पसंद नहीं करता, थोड़ा सा भी काम करना नहीं चाहता, बोझ उठाना उसे पसंद नहीं होता। कैलकेरिया कार्प के रोगी के शरीर की मांसपेशियां लटकी हुई रहती हैं। बच्चों के दांत निकलते समय मुख्य रूप से 3 शिकायतें होती हैं। पहला, वह दूध हजम नहीं कर सकता, जो पीता है उसकी उल्टी कर देता है, जमी हुई दही की तरह उल्टी कर देता है। बच्चों की उल्टी से खट्टी बदबू आती है, बच्चों में से भी खट्टी बदबू आती है। दूसरी शिकायत यह है कि बच्चों को दस्त आने लगते हैं, फटे हुई दूध की तरह दस्त आते हैं, उनसे खट्टी बदबू आती है। बच्चों के दांत निकलते समय तीसरी शिकायत खांसी की होती है, जिसका संबंध दांतों से होता है। इन तीनों शिकायतों में अगर बच्चों को सोते समय सिर पर पसीना अधिक आता है, जिस कारण उसकी तकिया भी गीली हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में कैलकेरिया कार्प का विशेष रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। कैलकेरिया कार्प के रोगी की गर्दन के चारों ओर ग्लैंड फूल जाती हैं। शरीर के किसी अन्य स्थान में ग्लैंड फूल सकती हैं। पेट पर ग्लैंड हो जाती हैं जो बहुत कठोर होती हैं। कभी कभी ग्लैंड का आकार मुर्गी के अंडे जितना बड़ा हो सकता है। किसी भी अंग में ग्लैंड होने पर अगर कैलकेरिया कार्प के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। रोगी को अंडे खाने की बहुत इच्छा होती है। रोगी दूध पसंद नहीं करता है। बच्चों में दूध बिना पचे ही बाहर निकल जाता है। कैलकेरिया कार्प का एक विचित्र लक्षण यह है कि बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो उन्हें पीरियड शुरू हो जाते हैं। जरा सी मानसिक उत्तेजना से पीरियड शुरू हो जाते हैं। ठंड लगने से जोड़ों में दर्द की शिकायत हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। पैर ठंडे रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे ठंडे मोजे पहन रखे हैं। सोते समय शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा पैरों पर अधिक गर्म कपड़ा डालना पड़ता है। जब पैर गर्म हो जाते हैं तब उनमें जलन होने लगती है, तो रोगी बिस्तर से अपने पैर बाहर निकाल लेता है। खांसी के समय रोगी को गले में ऐसा अनुभव होता है जैसे गले में पंख रखा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में कैलकेरिया कार्प का इस्तेमाल करना चाहिए। गर्म हवा से रोगी को अच्छा महसूस होता है। ठंड या ठंडी हवा से उसके लक्षण बढ़ जाते हैं। रोगी शारीरिक परिश्रम नहीं करना चाहता। शारीरिक और मानसिक परिश्रम करने से उसके रोग बढ़ जाते हैं। दोस्तों, कैलकेरिया कार्प 200 बहुत अच्छा काम करती है। कैलकेरिया कार्प 200 को सुबह और शाम डायरेक्ट जीभ पर लेना चाहिए। इसके लगातार इस्तेमाल करने से आपको कैलकेरिया कार्प के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो यह सारे लक्षण बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, कैलकेरिया कार्प एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप कैलकेरिया कार्प के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या अदर किसी मेडिसिन के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं या हमसे किसी बीमारी का कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ऑल पर क्लिक कर ले, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।